लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास दोस्तों यहाँ पर स्टोर 1 का डेटा है, शीट 2 में स्टोर 2 का डेटा है और शीट 3 में स्टोर 3 का डेटा है, शीट 4 में दोस्तों स्टोर 4 का डेटा है। यहाँ दोस्तों हमने एक मास्टर शीट बनाया है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर मैं शीट 1 को शीट 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1391,981 इसका टोटल सम आ रहा है। तो शीट 2 का यहाँ पे देखिए 1391,998। इस तरह दोस्तों शीट 3 को सिलेक्ट करें, 140,760, 140,760। शीट 4 को सेलेक्ट करें, 1994,975, 1994,975। तो दोस्तों इसको यानी एक मास्टर शीट में सब जितनी भी हमारे शीट है, यहाँ पर शीट 1 2 3 4 तक हमारे 4 स्टोर है दोस्तों। चारों स्टोरों का अलग अलग डेटा है और उसको हमने एक ही मास्टर शीट में जैसे ही हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करते हैं तो उसका डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली आता है। ये दोस्तों कैसे करते हैं, इसको दोस्तों कैसे हमने बनाया, यही आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से इस शीट को शीट 1 में जो स्टोर हमारा स्टोर 1 है इसको सिलेक्ट कर दें और यहाँ दोस्तों फार्मूला में जाए। फार्मूला में दोस्तों नेम मैनेजर पे क्लिक करें, यहाँ दोस्तों न्यू पे क्लिक करें। यहाँ दोस्तों हम लिखते हैं स्टोर 1। कोशिश करें कि दोस्तों नेम में स्पेस न दे। ये आप देख रहे दोस्तों स्टोर 1 का डेटा यहाँ पे सेलेक्ट है, ओके कर दे। इस तरह दोस्तों अब यहाँ से इसको क्लोज कर दे, शीट 2 को सेलेक्ट कर दे जिसमें स्टोर 1 है, स्टोर 2 है। यहाँ दोस्तों फार्मूला में जाए, नेम मैनेजर, न्यू पे क्लिक करें। यहाँ दोस्तों लिखे स्टोर 2, ओके कर दे। यहाँ दोस्तों स्टोर 3 है, शीट को यहाँ से सेलेक्ट कर दे। ये जो कॉर्नर है दोस्तों इसको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा शीट आपका सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों शीट 3 में दोस्तों स्टोर 3 का डेटा है। स्टोर 4 को दोस्तों सेलेक्ट कर दे, नेम मैनेजर में जाए, फार्मूला में जाके इस नेम मैनेजर न्यू पे क्लिक करें, स्टोर 4, ओके कर दी। तो हमारे पास दोस्तों हमने नेम मैनेजर स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 और स्टोर 4, यहाँ पे दोस्तों हमने कोई स्पेस नहीं दिया है। स्पेस न दे वरना नेम मैनेजर में मसला करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक नेक्स्ट शीट बनाया जिसको हमने नाम दिया है मास्टर शीट, या आप कोई भी नाम दे सकते। यहाँ पर दोस्तों इन चारों शीट का या जितनी भी शीट हो उसका डेटा हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो इसके दोस्तों क्या तरीका है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं जितनी भी हमारे दोस्तों शीट का डेटा है यानी 1 2 3 4 का, उसका यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैंने बी और सी को सेलेक्ट किया, डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन, बल्कि इसको पहले मैं मर्ज कर लेता हूँ। डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ दोस्तों मैं दे देता हूँ स्टोर 1 कामा स्टोर 2 कामा स्टोर 3 कामा स्टोर 4, ओके कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फार्मूला पुट करना चाहता हूँ। तो फार्मूला क्या है, हमने दोस्तों नेम मैनेजर ऑलरेडी बनाया है। तो फार्मूला है दोस्तों इक्वल टू इनडायरेक्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूला आ जाता है, इस पर क्लिक करें। जो दोस्तों
ये जो हमने जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया इसको सेलेक्ट कर दिया। पहले यहाँ पे इसको मैं एक किसी एक स्टोर को सेलेक्ट कर दे, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दे, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे। यहाँ दोस्तों मैं पहले इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दे, अंडरलाइन भी कर दे। यहाँ पे दोस्तों फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, इक्वल टू इनडायरेक्ट इनटू ये जो स्टोर है दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसका बनाया हमने, इसको सेलेक्ट कर दे, F4 के साथ फिक्स भी कर दे, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके शीट का जो प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पे दोस्तों आ गया। इसको दोस्तों पहले डाउन ड्रैग कर दे, नीचे की तरफ दोस्तों ड्रैग किया। अब इसको दोस्तों राइट ड्रैग कर दे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास मई तक का डेटा आ गया। इसको दोस्तों यहाँ से कलर भी दे दें और यहाँ से दोस्तों इसको बॉर्डर दे दें, थिक बॉर्डर। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, मर्ज किया। यहाँ दोस्तों सम का फार्मूला अप्लाई करते, इक्वल टू सम इनटू ये सारा डेटा दोस्तों सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। इनको दोस्तों सेंटर में कर दे, बोल्ड कर दे। यहाँ से दोस्तों इसको ऑल बॉर्डर और थिक बॉर्डर, बोल्ड कर दें, कंट्रोल एस। अब दोस्तों यहाँ से जैसे आप स्टोर 1 सेलेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली 41 414 494 414 494। यहाँ दोस्तों शीट 2 को सेलेक्ट कर दें, 1391 998 1391 998 स्टोर 2 का डेटा है। यहाँ दोस्तों स्टोर 3 को सेलेक्ट कर दें, या स्टोर 4 को मैंने सेलेक्ट किया, 1994 975 1994 975। दोस्तों स्टोर 4 को सेलेक्ट कर दें, स्टोर 3 को सेलेक्ट कर दें। यहाँ स्टोर 3 का डेटा देके 140 1407 660 1407 660। तो ये दोस्तों हमने जितने भी हमारे कई शीटों का डेटा है, मुख्तलिफ स्टोर्स का डेटा है, उसको दोस्तों मैंने एक शीट में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए और इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करके आपको एक शीट में ही लाया। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।